नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण आप तक के पहुंचाएं। नमस्कार, नेताजी डॉट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। 11 तारीख को होने वाले स्मृति नगर सोसाइटी के चुनाव में सहयोग पैनल के उम्मीदवार एवं स्मृति नगर के वासी अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। इसमें सभी हमारे साथ हैं, तो देखते हैं कि सब अपने अपने क्या विचार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। जी मैं मंजू मंगल स्मृति नगर की रहवासी हूँ और मनोज अग्रवाल जी जो फूल छाप से खड़े हुए हैं और हमारा सहयोग पैनल, उनको अगर आप लोग लाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चेंज क्या हो रहा है और विकास क्या हो रहा है। 15 साल में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर आप विकास करना चाहते हैं, यहाँ की दुर्दशा सुधारना चाहते हैं स्मृति नगर की, आज हमारे गार्डन में बच्चों के लिए एक गार्डन नहीं है। हमारे बच्चे बोलते हैं, मेरा पोता है जो खुद बोलता है कि माँ यहाँ का तो गार्डन ना टूटा फूटा हुआ है। तो इतना सुन के ख़राब लगता है कि अरे सही में क्या है, बुजुर्गों को कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो कम से कम उनके लिए कुछ आराम की हो, कुछ करके दिखाएं। अब जीवन में रखा क्या है, पर कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। सहयोग पैनल के उम्मीदवार मनोज अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में? सभी भाइयों को, स्मृति नगर निवासियों को मेरा प्रणाम। मैं मनोज अग्रवाल सहयोग पैनल के माध्यम से स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के आम चुनाव में उम्मीदवार की हैसियत से पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि मैं तो एक व्यापारी वर्ग से बिलोंग करता हूं। खुद की अगर मैं बात करूं तो व्यापारी वर्ग से मैं बिलोंग करता हूं। यहाँ के जो रहवासी हैं, जो 1980 से पंजीकृत संस्था है, उसके रहवासी यहाँ पे बहुत से बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके माध्यम से ये सोचा गया था कि हम ऐसे सोसाइटी बनाएंगे। वो सोसाइटी को आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। उन्होंने क्या बनाने का सोचा था सपना, वो उनका आज की स्थिति में देखने के बाद उनके दुख का विषय इतना ज़्यादा है कि उनके दुख को कोई पार्टिसिपेट करके उसको भागीदार बनना नहीं चाहता है। उनका दुख इतना अधिक मात्रा में है कि हम उनके दुख को बांटने के लिए सहयोगी पैनल के द्वारा खड़े हुए हैं। 15 साल के कार्यकाल में पिछले निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजीव चौबे के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, वो शासन की मदद या सांसद निधि या विधायक निधि के माध्यम से जो कार्य रूप दिखता है आपको, उनके शासन के पैसे से किया गया है। आज वो ये प्रचारित कर रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ किया। हमें ऐसा अगर प्रतीत होता है कि उन्होंने किया है तो इतनी गंदगी, गार्डनों में जिम की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था और कचरे की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक भी सही साधन संपन्न नहीं किए। इसलिए आज सभी लोग धूल रहित सड़कों की जो मांग थी, वो मांग पूरी नहीं हो रही है। आज भी सड़कों में जो गड्ढे हैं या और भी गंदगियाँ हैं, जो गंदगी वो साफ़ सफाई के हिसाब से कर नहीं पाए हैं। हमारा सहयोग पैनल एक घोषणा पत्र जारी करके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है। हमारा सहयोग पैनल इस बात का वादा देता है आपको कि अगर आपने 15 साल तकलीफ़ का गुजारा है तो हमें भी 5 साल का मौका दीजिए, हम आपकी तकलीफ़ों से सहभागी बनेंगे। मैं गणेश शंकर मिश्रा स्मृति नगर का निवासी हूँ। सड़क नंबर 13, मकान नंबर 102। हमारे घर के सामने एक गार्डन है, फुटबॉल ग्राउंड। उसमें इतनी ज़्यादा अनियमितताएं होती हैं जिसको कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पार्क को भी ज़रा दिखाया जाए कि क्या परिस्थिति हो रखी है यहाँ की। अभी जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और चुनाव का समय आया, पॉइंट नोट करिएगा, जब चुनाव का समय आया तब इस टाइप का फेंसिंग किया गया, इस टाइप की फेंसिंग लगाई गई। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इतना ज़्यादा पैसा हम लोग देते हैं, 300-400 रुपया पर मंथ हमसे लिया जाता है सफाई के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, पानी के नाम पर। और पानी हमको कौन देता है? पानी हमें आता है नगर निगम के माध्यम से। और नगर निगम का जहाँ तक मैं सुना हूँ, कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन नगर निगम का कर, पानी का जो कर है, अभी भी पूरा नहीं दिया गया है। जब हम लोगों ने दिया यहाँ, तो नगर निगम का कर दिया क्यों नहीं गया?
ये पूछने की, ये कहने की किसी के अंदर क्षमता नहीं है, ना कोई पूछ सकता है। अपनी बात भी इस सोसाइटी में कोई आदमी रख नहीं सकता। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, उसकी माँ अगर उसको पालने में लेके निकले कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा बाहर घुमा दूं, कब तक अंदर रखेगी? कब तक अपने बच्चे को अंदर रखेगी? एक ढंग का पार्क नहीं है जिसमें वो माँ अपने बच्चे को उस साइकिल में डाल के घुमा के वापस लेके आए। क्या हमारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को ये अधिकार नहीं है? यही सोचा था हमारे बुजुर्गों ने इस सोसाइटी को बनाने के समय? नहीं। आज वो जो नौजवान 1980 में इस सोसाइटी की परिकल्पना किए थे कि हम एक बढ़िया, उस समय एमपी छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तो एमपी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सोसाइटी थी स्मृति नगर गृह निर्माण संस्था। मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही मुझे नेता बनने का कोई शौक़ है, और नेता मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो बेटा बन के रहना चाहता हूँ। हम तो ये सोचते हैं सबका साथ और सबका विकास, और साथ में सबका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि मेरे अकेले खड़े होने से कुछ नहीं होना है। यहाँ के हर व्यक्ति को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे जीतना है, मुझे नेता बनने का शौक़ है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे अपने काम धंधे से कभी फुर्सत नहीं थी, कभी भी फुर्सत नहीं थी, अभी भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस संस्था को ये सोचना चाहता हूँ कि कम से कम कोई तो बोले, कोई तो बोले। इसलिए, और इसके साथ हो क्या रहा है हम कह नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है बैकग्राउंड से, और कहना भी नहीं चाहते। अगर आप लोग सब लोग समझदार होंगे, खुद समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। इसका जवाब किसे देना है? यहाँ की जनता को देना है। हम तो जवाब दे नहीं सकते। हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि हम तो खुद सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, आप हमें जवाब देने लायक बनाएंगे तो हम जवाब जरूर देंगे। हम जवाब देने के लायक बनेंगे तब तो जवाब देंगे। पार्कों का हालत देखिए, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकता। धूल ऐसा है ना कि सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करने निकले तो शुद्ध हवा मिलना इस कॉलोनी में मुश्किल है। सोसाइटी में क्या इतना भी पैसा नहीं है कि सड़कों का मरम्मत कराया जाए? अभी कुछ सड़कें बनी, कुछ ही दिन पहले, 1-2 साल पहले कुछ सड़कें बनी। किसके माध्यम से? निगम के माध्यम से। बोलने में बहुत खराब लग रहा है। उन सड़कों का हाल देखिएगा, उन सड़कों का भी हाल देखिएगा जो बने हैं आधे अधूरे जो सड़कें बने हैं उनका भी हाल देखिए आप लोग जा करके। एक सेंट्रल एवेन्यू है आपके जय हिंद चौक से, जब आप आनंद नगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ आप जय हिंद चौक पर खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि धूल का गुब्बार है। इसलिए हमने धूल मुक्त स्मृति नगर का सपना लिया है कि धूल मुक्त स्मृति नगर चाहिए हमें, करप्शन मुक्त स्मृति नगर चाहिए हमको। हमारे बच्चे खुली हवा में सांस ले सकें। हम तो अपना टाइम निकाल ले रहे हैं जैसे तैसे। क्या नौजवानों को नहीं खेलने का, उनको एक प्लेग्राउंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे खेलने के लिए उनका अधिकार नहीं है कि वो खेलें? और जाइए, रायपुर में एक सोसाइटी है, उदया सोसाइटी, जाके देखिए क्या क्या सुविधाएं वहाँ नहीं हैं। हमसे छोटी सोसाइटी, हमसे बात की सोसाइटी, हम तो पुराने हैं। मानते हैं, कहा जाता है कि सोसाइटी में पैसा नहीं, माना सोसाइटी में पैसा नहीं है, खड़े करो सोसाइटी वासियों को। हम तो निगम में भी टैक्स देते हैं, सालाना 7,000, 8,000, 6,000, जैसे जैसे जिनके मकान है, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 8,000 दे रहा है ना। 7,500 रुपये मैं भी देता हूँ 2400 स्क्वायर फीट के प्लाट का। जिसका 1,500 है वो 5,000 देता होगा, जिसका 4,000 है वो 8,000 देता होगा। 1,222 मेंबर हैं। अगर 1,200 लोग टैक्स दे रहे हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, कैलकुलेशन में ही जी रहा हूँ। प्लस और माइनस होता क्या है वही करते आ रहा हूँ। अब हमसे बोला जाएगा कि पैसा नहीं है, एग्रीड नहीं होगा तो हमें शासन से लड़ने के लिए खड़े करो ना भाई। हम कब कह रहे हैं कि आप अपना पैसे नहीं है तो अपने घर से ले आओ? कोई घर से नहीं लाता है, मैं भी अपने घर से नहीं लाने वाला हूँ। वादे हमने भी किए हैं और पूरा करने की कोशिश करेंगे। परिस्थितियां साथ कब देंगी और कब नहीं देंगी तो उसके लिए हमको जवाबदेही तो बनना पड़ेगा। 15 साल बहुत होता है किसी भी सोसाइटी को, ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है।
ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है कि पूरे प्रदेश को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी को लेके चलना। एक सोसाइटी, एक गांव है, ग्राम सभा का चुनाव जिसे कहा जाता है, ये सोसाइटी है, 1200 घर हैं। कितना ज़्यादा लगेगा भाई, कितना समय चाहिए किसी को प्रयास विकास करने के लिए। देख लीजिए मोदी जी को, हमारे बहुत विरोध हुआ, 8 साल में देश की दिशा और दशा दोनों बदल गई। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोगों का साथ होगा तब हम उसे कुछ कर पाएंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए। अवैध भूखंड पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमको तो कुछ पता नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हम देख रहे हैं। हम नेता नहीं हैं, आज हम ये भी बोल रहे हैं, हम स्मृति नगर के बेटा बन के यहाँ काम करना चाहते हैं अगर मौका दिया तो। ये हमारा घोषणा पत्र है, जिसमें आप देखेंगे तो दिखाइए, इसमें हमने सबसे पहले लिख रखा है सबका साथ, सबका विकास और धूल मुक्त स्मृति नगर। हमको घोषणा पत्र में सबसे ऊपर धूल मुक्त लिखना पड़ा है। बस हम यही कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय स्मृति नगर। इस गार्डन का ही करना है। ये तो घर बचे हुए बस। अच्छा ये कंप्लीट है, हम लोग उधर चलेंगे लास्ट में 1 नंबर। नमस्कार, आइए मिश्रा जी, आइए आप आइए। मिश्रा जी दुबे साहब हैं, ये मिश्रा जी हैं। एक मिनट इधर सर, एक मिनट विजय भाव, शोभे से मिश्रा होना। मैं मनोज अग्रवाल। देखो दुनिया में मैं केमिस्ट्री वाला प्रोफेसर हूँ। प्योरेस्ट कोई भी चीज है वो बहुत कमजोर हो जाता है। सोना में भी जब तक के कुछ नहीं मिलाओगे तब तक के सोना पहनने के लायक नहीं होता है। आप स्टील भी लोहा डायरेक्ट करोगे तो कुछ उपयोग नहीं होता, इसलिए मिश्रा को मिलाना पड़ेगा तो मिश्रण तैयार होगा। और इसमें बहुत अच्छा मिश्रण है। पंचामृत में 5 चीज मिलता है तो अमृत बनता है। और हम तो पहले से मिलाए। अच्छा, नाम है गणेश और पिताजी का नाम श्री नारायण। लक्ष्मी और गणेश साथ है साथ। और गणेश जी का ये भी दिख रहा है। जैसा नाम वैसे काम है। उसको निकालने का कितना टाइम लगता है? हर चीजों को स्वीकार करो। बस इसका मतलब आप आशीर्वाद दीजिए। ये पूरे पैनल को सीरियल नंबर कुछ लोगों को हम बहुत कमजोर हैं, बात कर, लेकिन आप जैसे लोगों का सहयोग मिल जाएगा तो बहुत आगे जाएगा। 15 साल से सर वही लोग हैं, कुछ नया लाइए। जोर नहीं होता भैया, हर कोई मजबूत है भगवान ने। और ये निर्मला दी है एकदम। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।